ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़वानी की गौशाला में गायों की हुई मौत के मामले में पशुपालन मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। यहां के गौशाला में कुछ ही दिनों में 55 में से 45 गायों की मौत हो गई थी। मृत गायों का पोस्टमार्टम करने पर उनके पेट से कई किलो पॉलीथीन बाहर निकली, जिस वजह से गाय चारा नहीं खा पा रही थी और उनके शरीर को पोषण नहीं मिल पा रहा था। पे रख देते हैं, गाय माता सीख जाती है, रोजीना उसको खाने को आती है, उससे गौ माता मर रही है। उनको भी मेरा निवेदन है बड़वानी की जनता को कि अपने घर में जो भी बची कुची जो है खाने का भोजन, वो सामान अपने डब्बे में रखे और जब नगर पालिका की गाड़ी आए उस गाड़ी में रख दे, तो उससे भी गौ माता अगर खाने को नहीं मिलेगा तो गौ माता भी नहीं आएगी और गौ माता जब उसी के घर रहने लग जाएगी तो मालिक भी उसको चारा खिलाएगा। देख, ये गौशाला में तलवाड़ा और बिलवानी में अधिकतर जो है हमारी नगर पालिका बड़वानी से जो गायें जा रही है उसमें के अधिकतर पॉलीथीन खाई हुई मिल रही और कुछ एजेड भी है जो कमज़ोर है, वो पॉलीथीन खाने की वजह से कमज़ोर होकर मर रही। बड़वानी नगर पालिका से 55 गायें आई थी जो लावारिस घूम रही थी। उनमें से 45 गाय उनके पेट में मर गई। उनके पेट में ऑपरेशन करने के बाद पन्नियाँ निकली, सभी गायें पन्नियाँ खाई हुई थी। सीधी में किसानों को 5 करोड़ से अधिक के कर्जदार बनाकर किए गए घोटाले की पोल खुलती नजर आ रही है और ये घोटाला किसानों को ट्रैक्टर बिक्री के नाम पर की गई है। तो वहीं अब सत्ताधारी विधायक केदारनाथ शुक्ला के कहने पर मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। सीधी कलेक्टर ने 4 सदस्य टीम गठित कर जांच कराना शुरू कर दिया है। जिनके नाम पर ट्रैक्टर निकाला गया उनके नाम पर केसीसी कर्ज भी निकाला गया है और उनके गारंटर के नाम पर केसीसी कर्ज निकाला गया, वो सब खा गए और ट्रैक्टर का कर्जा भी खा गए। अभी मालूम पड़ा कि मुरकुदा गांव में एक आदिवासी के नाम पर 2-2 ट्रैक्टर निकाल लिए गए और इस तरह से जब हमको यदा कदा शिकायतें प्राप्त हो रही थी तो उस समय उस बीच हमने तमाम शिविर लगवाने शुरू किए थे, आपको मालूम है जी। उसमें हमें जो शिकायतें प्राप्त हुई और जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक 133 ट्रैक्टरों की शिकायत मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को किया। निवाड़ी में खनन माफिया ने पुलिस थाने के सामने ही एक युवक की पिटाई कर दी। ये सारी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसके संबंध में पता किया गया तो थाना सेंद्री की घटना बताई गई है। इसमें 2 पक्षों में मारपीट की घटना हो रही है। वहाँ पुलिसकर्मी भी हैं। पुलिसकर्मी उस घटना को रोकने में असफल रहे हैं, जैसा वीडियो में दिख रहा है। इस कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने पर पुलिस ने निवाड़ी संबद्ध किया गया। अब चूँकि मैं खनिज व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ तो स्वाभाविक है कि वो मुझे बुलाएंगे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो ये लोग धमका रहे थे उन्हें, मनीष चौधरी, अनूप चौधरी उनको धमका रहे थे, उन्हें गाली उनके साथ अभद्रता कर रहे थे कि आप ट्रैक्टर छोड़िए और विधायक जी से बात कर लीजिए। और अवैध तो उन्होंने कहा कि जो कहना हो आप अधिकारी महोदय से करिए, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस मामले में। तब मैंने इस घटना का वीडियो बनाना शुरू किया। इस बात से वो भड़क गए। और कहाँ पर थे, किस जगह पर? चौकी तरीसा कलां चौकी के सामने। तो क्या वहाँ पर स्टाफ पुलिस में कोई नहीं था? हाँ, कोई नहीं था वहाँ पे। और वो मेरे साथ, मैं अकेला था, वो मेरे साथ झपटे और मेरे साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने मारपीट के दौरान मेरी गले से सोने की चेन और जेब से कुछ पैसे भी निकाल लिए। उन्होंने मेरा मोबाइल भी लूट लिया था। और धार से बड़ी खबर, जहां घरेलू विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया है। पत्नी ने शराबी पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद लगाई फांसी। तो वहीं पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है। पति शराब पीता था, पत्नी के साथ विवाद करता था। पत्नी ने तंग आकर पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गई। हालांकि पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। घरेलू विवाद का पूरा मामला है। घरेलू विवाद के चलते हत्या का मामला, जहां पर पति
की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पत्नी जो कि काफी परेशान हो चुकी थी, अब शराब पीकर आता था पति, विवाद करता था, मारपीट भी करता था और इसके चलते पत्नी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और खुद भी फांसी के फंदे पर लटक कर उसने आत्महत्या कर ली। राज्य में खुले स्थान पर मास्क, पीपीई किट और ग्लव्स फेंके जाने के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने सख्त आदेश पारित किए हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर एनजीटी भोपाल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किए जाने पर जोर दिया। बायोमेडिकल कचरा नियमों का पालन न होने पर जुर्माना वसूले जाने के निर्देश दिए गए और साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिकायत की सुनवाई के बाद प्रदेश के प्रमुख सचिव को कार्रवाई की निगरानी किए जाने के निर्देश भी दिए। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाच पांडे और रजत भार्गव ने लगाई थी, जिसके बाद एनजीटी ने 3 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई, जिसके द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश की गई थी। तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वस्थ होने के बाद लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भगवान के आशीर्वाद और लोगों की दुआओं की वजह से वे अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भगवान के आशीर्वाद और आप सबकी दुआओं से अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और अस्पताल से बाहर आया हूँ। अस्पताल में रहने के दौरान आप सबके शुभकामना संदेश प्राप्त हुए, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। हम सभी मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और खबर भोपाल से, जहां पर एमपी कांग्रेस की सरकार से मांग, ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई नगर रखने की मांग की गई है। इंदौर शहर का नाम देवी अहिल्या नगर रखने की मांग की गई है। देखिए, जगहों के जो नाम है वो बदलने की सियासत लंबे वक्त से चली आ रही है। एक बार फिर से मांग उठी है कि एमपी कांग्रेस की सरकार से मांग है कि ग्वालियर का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई नगर करना चाहिए और साथ ही इंदौर शहर का नाम बदलकर देवी अहिल्या नगर रखने की मांग की गई है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।